morning, children. Today we will discuss some of the important question of P block element. The first question is, write the balanced chemical equation for the reaction showing catalytic oxidation of ammonia by the atmospheric oxygen. ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो आज मैंने पहले अपलोड किया था, उसमें भी हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया पढ़ा। तो वही रिएक्शन हम दोबारा यहाँ पे पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द कैटालिटिक ऑक्सीजन। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स हमको क्या देगा, 4NO प्लस 6H2O। दिस इज़ द रिएक्शन। और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो होता है प्लेटिनम और साथ में होता है रीनियम, ठीक है। और साथ में जो टेम्परेचर रेंज है वो कितनी होती है, 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन है किसके लिए, जो बैलेंस इक्वेशन है अमोनिया की एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। दूसरा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो हमारे पास कंपाउंड है, वो हमारे पास जो कंपाउंड है वो है H4P2O7। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम बनाना शुरू करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो P4O, ये हो जाएगा O, ठीक है। यहाँ आ जाएगा OH, फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास OH, फिर एक कॉमन ऑक्सीजन, फिर यहाँ P डबल बॉन्ड O, OH एंड द OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक इन द गैसेज स्टेट बट द सॉलिड ऑब्टेन ऑन कूलिंग इट इज डायमैग्नेटिक। तो NO को अगर हम बनाए तो NO में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, यहाँ पे कितने 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 15। इट इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और इसमें एक अलोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एक अनपेयर्ड। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO is paramagnetic in nature, but in the liquid and in the solid state NO form a dimer। क्या बनाता है NO, डाइमर बना लेता है, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइमर इट बिकम्स डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई ClF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट। रीजन ये है कि Cl हैज़ अ वैकेंट d ऑर्बिटल, तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +3, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल फ्लोरीन कैन नॉट शो द पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट्स अनेबल टू फॉर्म द FCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ H2 and H2 विच हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैड डिस्कस ऑलरेडी कि जब हम हाइड्राइड्स में ऊपर नेचर की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो होती है फ्रॉम द सेंट्रल एटम यानी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन की, वो बढ़ती जाती है। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द सल्फर। तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ऑफ OH बॉन्ड, किस बॉन्ड का, OH बॉन्ड का जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा पास में होगा किसके, ऑक्सीजन के, इन कंपेरिजन टू SH बॉन्ड। तो फिर वहाँ पे जब क्योंकि दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास में, तो वहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर रिपल्शन लगेगा। दैट्स वाई द OH बॉन्ड जो होगा, जो OHH बॉन्ड होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री होता है। लेकिन जब यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे H2S में बनेगा, तो H2S में जब ये बॉन्ड बनता है तो H2S के केसेस में, ठीक है, अगर यहाँ H है तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है 92.1 डिग्री का बनता है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर बॉन्ड एंगल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, SF6 इज वेल नोन बट HCl6 इज नॉट। कारण ये होता है कि जो फ्लोरीन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज सल्फर टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। क्लोरीन इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज फ्लोरीन। तो क्लोरीन मैक्सिमम जो ऑक्सीडाइज करेगा वो कहाँ तक देगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक देगा। इसलिए SF6 तो बनता बट HCl6 नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक्सप्लेन व्हाई द एसिडिटी ऑफ ऑक्साइसिस क्लोरीन इंक्रीजेस विद द ऑर्डर गिवन बिलो। इसके हमने 2 कारण पढ़े थे, एक ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे क्या है +5 है, यहाँ पे क्या है +3 है, यहाँ पे क्या है +1 है। याद आया, हमने कहा था कि जब भी हम एसिडिटी की बात करते हैं
तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर कर लो, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, लेसर द ऑक्सीडेशन स्टेट लो विल बी द एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड होता है डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। जब हमने कहा था कि जो चार्ज डेवलप होता है, अगर हम HClO4 को तोड़ेंगे तो HClO4 टूट के हमको क्या देगा, ClO4 माइनस देगा। क्या देगा, ClO4 माइनस। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने ऑक्सीजन पे, 4 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा। ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम HClO3 में देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कितने ऑक्सीजन पे डिस्पर्स होगा, 3 ऑक्सीजन पे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन, तो डिलोकेलाइजेशन होगा नहीं। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिलोकेलाइजेशन होगा उतना हाईली स्टेबल होगा नेगेटिवली चार्ज आयन, और उतना ही एसिडिक नेचर होगा, उतनी ईजिली वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली लेस स्टेबल देन ऑक्सीजन। जब आप लोगों ने ओजोन और ओजोन पढ़ा था तो हमने कहा था ओजोन काफ़ी अनस्टेबल होता है, क्योंकि 2O3 गिव्स 3O2। ठीक है। और यह प्रोसेस कैसी थी, यहाँ पे डेल्टा H का साइन कैसा आता है, माइनस आता है ना। एक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, किसी भी विक्स के लिए अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती। एंड डेल्टा G किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ रही है, S क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव आएगी। ठीक है। S यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और डेल्टा G की H की वैल्यू माइनस, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी डेल्टा G के लिए, नेगेटिव आएगी। और इसीलिए वो कहते हैं कि द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड ओजोन इजली डिकम्पोज टू द ऑक्सीजन। तो ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली लेस स्टेबल बिकॉज वैल्यू ऑफ डेल्टा G क्या है, हाईली नेगेटिव है। ठीक है। वैल्यू क्या है, हाईली नेगेटिव है, तो ध्यान रखिए आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम 3 ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, राइट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब 3 ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन के अगर हम 3 देखें तो हमारे पास 3 है, उसमें एक है HNO2 है, एक HNO3 है। ठीक है। जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड कहते हैं। उसके अलावा एक हाइपोनाइट्रस एसिड होता है, H2N2O2, H2N2O2। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है, तो नेम 3 ऑक्सीडेशन में 3 हो गए। फिर दूसरा कह रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखनी है आपको। यहाँ पर अब देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन देखें, इन विच द नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 में जो है वो +3 है। ये जब इसको हीट करेंगे तो ये हमें क्या देता है, 3HNO2 हमें यहाँ पे देता है HNO3, क्या दे रहा HNO3 प्लस हमें क्या देगा NO2, 2NO देगा और प्लस वाटर देगा। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में यहाँ +3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +5, और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2। तो अब यहाँ पे देखो +3 से +5 यानी ऑक्सीडेशन हो गया, और +3 से +2 यानी यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग दैट 2O बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल आर इक्वल। जब हम लोगों ने ओजोन पढ़ा था तो उसका हमने कहा कि ओजोन इज अ रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 रिजोनेटिंग कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है। और जब भी रिजोनेंस आता तो हम कहते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ होती है बिकम इक्वल ड्यू टू रिजोनेंस। ये 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एंड ड्यू टू रिजोनेंस ओजोन का जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी किसके, डबल बॉन्ड के और सिंगल बॉन्ड के। तो यहाँ पे इसीलिए ड्यू टू रिजोनेंस दो बॉन्ड लेंथ है जो ओजोन मॉलिक्यूल में इक्वल आती है। नेक्स्ट देखो, H2 हैज़ अ हायर बॉन्ड एंगल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया। O2 इज गैस बट सल्फर इज सॉलिड। O2, why the O2 is gas? Because oxygen double bond oxygen. Oxygen due to small size and high electronegativity able to form pi bond. क्या बनाने के लिए एबिलिटी रखता है वो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड बना सकता है। बट अगर हम सल्फ़र देखें तो सल्फ़र का साइज कैसा है, सल्फ़र का साइज बड़ा है,
और ड्यू टू लार्ज साइज इज अनेबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड, और ये किस फॉर्म में मिलता है हमको, एसेट में क्राउन लाइक शेप, और ड्यू टू दिस इट इज सॉलिड इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PFI इज वेल नोन कंपाउंड बट NFI इज नॉट। इसका तो एक घिसा पिटा क्वेश्चन है हमारे पास, और यहाँ पे जब भी क्वेश्चन नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड्स पेंटाहाइड्राइड कुछ भी बना रहे तो वहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट आंसर आता है कि नाइट्रोजन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इज अनेबल टू फॉर्म हायर कंपाउंड। ठीक है, नहीं बना सकता, तो क्यों है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। बट फास्फोरस कैन फॉर्म बिकॉज इट कैन शो द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन पॉसिबल है हमारे पास, लेकिन वो नहीं बन सकता है, CF5 नहीं बनता ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। हमने इसको समझने के लिए हमेशा आप पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है, HF, HCl, HBr एंड HI। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, स्ट्रॉन्ग HF की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये हाइड्रोजन इतनी आसानी से लूज नहीं कर पाएगा। HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, आसानी से हाइड्रोजन देगा, दैट्स व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ हमको HF से HI तक बढ़ती हुई मिलती। ठीक है, ओके, थैंक यू।